ओके, आज का जो हमारा टाइटल होगा ना वो क्या होगा कि टाइप्स ऑफ सॉफ्ट सेट रिलेशंस। ठीक है, जो हमारे पास सॉफ्ट सेट रिलेशंस होते हैं ना उनकी जो टाइप्स हैं हम आज उनको डील करेंगे कि हमारे पास वो क्या होंगी। उससे पहले हमने सॉफ्ट सेट देखा था, सॉफ्ट सेट रिलेशन देखे थे, वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉफ्ट सेट रिलेशन है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और हमारे पास जिस तरह ये रिलेशन पीछे हमने डिफाइन किया था और एफ ऑफ ए सॉफ्ट सेट पे डिफाइन है, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको हम देखेंगे। और इसकी हम क्या देखेंगे, एग्जांपल्स जो हैं उनको हम देखेंगे कि उसके एग्जांपल्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास जो आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमारे पास जब एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ ए जो है हमारे पास बिलोंग टू क्या करे, आर करे। मतलब देखें सेम से सेम पे रिलेशन, जिस तरह हम पहले जो सेट्स में रिलेशन पढ़ते थे ना, सिंपल सेट में, उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जिस तरह थी कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव तब होता था जब ए और ये ए बिलोंग करते थे किस में से, आर में से, तो वो रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता था। इसी तरह अब हमारे पास एफ ए क्रॉस एफ ए अगर आर में से बिलोंग करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रिलेशन हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमारे पास कब होगा, इफ एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब क्या है कि अगर एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी जो है बिलोंग, अगर मैं सिंपली उसको दूसरे तरह हम लिखते थे ए बी बिलोंग टू, इफ हम ये लिखते थे अगर इफ ए बी बिलोंग करता है आर से, तो हमारे पास जो ये इम्प्लाइज करता है कि बी ए बी किस से बिलोंग करना चाहिए, ए से, ये आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हम सिंपली उस प्रॉपर्टी को देखते थे। अब इधर देखें एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी अगर आर में से बिलोंग करता है तो हमारे पास एफ ऑफ बी क्रॉस एफ ऑफ ए बी आर में से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है हमारे पास कि अगर एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, और इसी तरह एफ ऑफ बी क्रॉस एफ ऑफ बी सी बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो हमारे पास एफ ए सी बी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर मैं सिंपली लिखूँ ना, अगर ए बी और हमारे पास बी सी, इफ ये भी बिलोंग करता है आर से और ये भी बिलोंग करता है आर से, तो हमारे पास ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए सी जो है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो इस चीज़ को हम वैसे सेट्स में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरह हमारे पास ये सॉफ्ट सेट में भी हमारे पास सिंपली लिखना ना तो उसको हम बोलते थे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते थे किस वाली को, ये जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी जब हमारे पास क्या होगा, जो एफ ऑफ ए क्रॉस बी जो है ये आर से बिलोंग करता है और बी सी भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हमारे पास ए सी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए उसमें से, तब हमारे पास ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है उस पर आ जाते हैं हम।
थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी है तो जो आर है वो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। कब होगा कि अगर हमारे पास ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, एंड क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। मतलब अगर ये वन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सेकंड होल्ड करती है और थर्ड होल्ड करती है तो हमारे पास ये क्या होगा, रिलेशन जो बन रहा है वो सॉफ्ट सेट रिलेशन, वो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस सॉफ्ट सेट हमारे पास रिलेशन बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे हम आते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी कब होगा। ठीक है, तो रिलेशन हमारे पास आइडेंटिटी देखने के लिए हम देखते हैं आर इज आइडेंटिटी कब होगा, अगर ए बराबर नहीं है बी के और एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी आर से बिलोंग करता है, लेकिन हमारे पास जो एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी है वो बिलोंग नहीं करता किससे, सॉरी देखिए सिंपली मैं दोबारा इसको बयान कर देता हूँ। अगर ए हमारे पास बी के बराबर नहीं है और एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी बिलोंग करता है आर से, लेकिन एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी जो है हमारे पास वो बिलोंग नहीं करता किससे, आर से बिलोंग नहीं करता। किन के लिए, फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी जो है वो आर से बिलोंग करता है ना, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक हो गया ना। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, इसको हम एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते थे, इसको ये क्या बोलते थे हम, अगर मैं सिंपली लिखूँ इसको मजीद हम देखेंगे कि एंटी सिमेट्रिक। अब इसने ये नोटेशन यूज़ की है ना आइडेंटिटी, लेकिन हमारे पास ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती थी। उसको हम टेस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास ये एंटी सिमेट्रिक है भी सही कि नहीं। तो आर इज आइडेंटिटी इफ, जो हमारे पास ये एग्जांपल से आए, ये इधर से देखें कि एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी अगर बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब हमारे पास ए और बी क्या है, बराबर हैं। ठीक है, मतलब ये आर जो है एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी क्रॉस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी क्रॉस एफ ऑफ सी होगा। इसको अभी हम नहीं लिखते। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास फिर वही होगा कि सेम से सेम पे रिलेशन हमारे पास, जिस तरह ये हमने इधर रिफ्लेक्सिव में देखा था, ये भी एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। लेकिन इधर हमारे पास एफ ऑफ ए, ये फिर यही सेम ही होगा हमारे पास। देखें किस तरह कि ए बी बिलोंग्स टू ए। अब ए बी बिलोंग टू ए का रहना, तो ए और बी तो बराबर है, ए और बी जब बराबर है तो मतलब ये सेम पे ही आ रहा है, बी बी पे आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, अगर ए पे आ रहा है, इस तरह हमारे पास ये होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब कंसीडर हमारे पास सब सेट से एफ ऑफ ए है, किस पे, यूनिवर्स सेट यू पे, ए हम ये सब सेट लेते हैं, A1 A2, इसमें एलिमेंट 2 है हमारे पास। इफ रिलेशन आर ऑन एफ ए इज डिफाइंड बाय, अगर हम ये रिलेशन डिफाइन करें और हमारे पास देखें इसके अलावा कोई भी रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखें ए को ए से मैं मैप कर सकता हूँ, मैं इधर बनाता हूँ ना सिंपल फिगर। अगर ये देखिए मैंने फिगर बना ली, ये मैं लिख देता हूँ इसको A1, इसको मैं लिख देता हूँ A2 लिख देता हूँ। अब हम या तो A1 का A1 पे रिलेशन बना सकते हैं और A2 का A2 पे रिलेशन बना सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, A1 का मैं किस पे बना सकता हूँ, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। चलो A1 का मैं बना सकता हूँ किस पे, A2 पे, और इसी तरह मैं A2 का A1 पे बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वाला ठीक है। अब ये 4 पॉसिबिलिटी, तो देखें 1 2 के साथ हो गया, 2 1 के साथ हो गया, 1 1 के साथ हो गया, 2 2 के साथ हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी, इसके अलावा उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो उसने ये रिलेशन बनाया। अब इसमें से हम वो डिफाइन करते हैं, हमने जो डिफाइन करना था। अब देखिए आर इज अ सॉफ्ट सेट इक्विवेलेंस रिलेशन, कैसे, 1 का 1 के साथ आ गया, अगर ये 1 2 के साथ है तो 2 1 के साथ आ गया। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ भी आ गया, ये हमारे पास आइडेंटिटी भी हो गया।
लेकिन ये सारे आइडेंटिटी नहीं होंगे, ये इस चीज़ को अगर हम देखें ना, तो इसलिए उसने क्या लिखा है, इक्विवेलेंस लिखा है। मतलब ये क्या होगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी, रिफ्लेक्सिव, ये इस पे आ गया, ट्रांसिटिव थी, सिमेट्रिक थी, तो तीनों प्रॉपर्टीज इसमें क्या करी, होल्ड करी। तो ये हमारे पास जो ये रिलेशन उसने बनाया ना, एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ ए पे ही बनाया। मतलब ये जो हमारे पास था ना, ये आर इस इक्वल टू उसने क्या बनाया, एफ ऑफ, सिंपली यही चीज़ हम लिख देंगे, ये इस पे बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉफ्ट सेट जो रिलेशन था ना, देखिए सिंपली सॉफ्ट सेट का कंसेप्ट जो हमारे पास अभी तक आ रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले उस चीज़ को डिफाइन करते थे। हमारे पास जो हमारे पास होते थे ना, सिंपली सेट में हम रिलेशन देखते थे, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज की देखते थे, वही हमारे पास ये प्रॉपर्टीज इधर भी हमारे पास ये होल्ड कर रही हैं। तो सिंपली इनमें हमारे पास इतना डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। सिंपली कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ये सॉफ्ट सेट है और वो हमारे पास क्या थे, सिंपली सेट थे। तो सिंपली ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और हौसला मिले कि हम इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो अपलोड कर सकें। और ये अभी हमारे पास जो ये सॉफ्ट सेट का कंसेप्ट है ना, वो हमारे पास अभी मतलब हम इस तरह कह सकते हैं 2 डेकेड्स की बात है, इससे पहले का नहीं है हमारे पास। ये हम इस तरह कह सकते हैं 1999 में ये मोल्सेव ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद फिर इस पे रिसर्च होना शुरू हुई 2001, 2, 3, 4, 5 अभी तक 220 तक। ये तो फिर एक हम इसको ये कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट सेट का जो है हमारे पास सब्जेक्ट है ना, ये मॉडर्न सब्जेक्ट है। ये पहले इस पे इतना वर्क नहीं हुआ था। ये जो हमारे पास लेटेस्ट हम इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ओके।